Dear students, today we'll discuss how to write electronic configuration. So topic name is how to write electronic configuration. ठीक है, टॉपिक नेम इज हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज की क्लास में हम ये टॉपिक देखने वाले हैं। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना। ये बस एक एक हमारे लिए ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, अभी ड्राइंग की तरह समझना। कोई ड्राइंग है, सर कोई ड्राइंग जैसा बता रहे हैं, फिर बाद में सब चीजें रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, 2 मिनट आप देखो। यस, तो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वाली क्लास में, आज वाले इस टॉपिक के अंदर। तो देखो जरा, सबसे पहले मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। पहले लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे n=1, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n=2, देन आई एम राइटिंग हियर n=3, ठीक है, देन n=4, ऐसे लिखता रहूंगा मैं इसको अप टू n=7। ओके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ S P D F। ये क्या है बाद में समझ आएगा, बट अभी आप समझ लो सर ने कुछ लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 × S लिख रहा हूँ तो 1S लिख रहा हूँ और सर्कल मार्क कर दिया इसके ऊपर। 2 × S किया तो लिख दिया मैंने 2S। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 × S तो 3S। 4 × S ये कैसे हो रहा है 4 और ये S। देन यहाँ पे आ रहा है आपके पास 5S, देन 6S एंड देन 7S। सिमिलरली यहाँ पे एक गैप छोड़ोगे आप, 1 × P करके 1P होता है तो वो नहीं लिखोगे और यू विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम 2P, देन 3P, 3 × P 3P, देन 4P, देन 5P, देन 6P एंड देन 7P। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक छोड़ोगे आप, 3 × D से स्टार्ट करोगे। ये ड्राइंग है एक तरह से, ऐसा समझ लो ये ड्राइंग है, सर ड्राइंग को सिखा रहे हैं। देन यहाँ पे हो जाएगा 5D, देन 6D, देन 7D। सिमिलर मैनर में यहाँ पे विल स्टार्ट विद 4F, देन 5F, देन 6F एंड देन 7F। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अच्छा, सन से रेज जो आती हैं वो सन से हमारी तरफ आती हैं या हमसे सन की तरफ जाती हैं? ऑब्वियसली सन से हम लोगों की साइड आती है। तो लेट्स से सन से रेज आ रही है कुछ इस तरह से। पहली रे यहाँ आई, सेकेंड रे जो है वो आ गई आपकी यहाँ पे, थर्ड रे जो है वो यहाँ पे ऐसे आ रही है, सब पैरेलल है। फोर्थ रे जो है वो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ओके, और फिफ्थ रे जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है। उसके बाद सिक्स्थ रे जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है। सेवेंथ रे जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है। ठीक है, ऑल आर पैरेलल विद ईच अदर। एट्थ रे जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है। ठीक है, नाइन्थ रे ऐसा आ रहा है, और टेंथ रे इसके बाद वाली जो नेक्स्ट रे आ रही है वो ऐसे आ रही है। ठीक है, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखना जरा एक बार। एक लाइन ड्रॉ करके दूसरी साइड पे मैं ऐसा लिखता हूँ, उसको देखो जरा एक बार। इन सबको हटा देते हैं, और क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन लिख रहा हूँ, उसको आप देखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना जरा एक बार। स्टार्टिंग में सबसे पहले किसको कट किया उसने, 1S को, तो 1S लिख दिया मैंने। फिर किसको कट किया सेकंड लाइन ने, 2S को, तो 2S लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ पे 2P, देन 3S। 3S के बाद कहाँ जा रहा है 3P, देखो जरा डायग्राम को देखो आप, देन 4S, देन 4S के बाद क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 3D, 3D के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 4P। ओके, 4P के बाद क्या आ रहा है नेक्स्ट 5S, 5S के बाद क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे दिस इज 4D, 4D के बाद क्या आ रहा है दिस इज 5P, 5P के बाद क्या आ रहा है इट्स 6S, 6S के बाद आ रहा है हमारे पास 4F, 4F के बाद आ रहा है दिस इज 5D। मैं तो कंप्लीट कर रहा हूँ, आप अपने आप से कंप्लीट करने की कोशिश करें, खुद से कंप्लीट करें। नेक्स्ट इज 7S, देन 5F, देन 6D, देन 6D के बाद इट्स 7P, राइट, इट्स 7P एंड सॉरी बस लिख दिया मैंने। 6D के बाद आएगा 7S एंड आफ्टर 7S वी हैव 5F, देन 6D, देन 7P, नेक्स्ट इज 6F, नेक्स्ट इज 7D एंड उसके बाद है हमारे पास 7F। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, मतलब जिस ऑर्डर में कट कर रहे थे उसी ऑर्डर में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक टेंडेंसी हुआ है। अब कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसको देखो जरा एक बार। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको इसी के साथ में, यहाँ पे ये जो है SN जो है वो आपके शेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। ठीक है, या फिर जो होता है ना हमारे पास KL MN O P एंड सो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज शेल। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये तो हो गया एन शेल के बारे में। ये जो SPDF है,
दीज आर कॉल्ड एज सबशेल। ठीक है, SPDF जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज सबशेल। क्या होते हैं कभी बाद में देखेंगे, अभी समझ लो कुछ है ड्राइंग की तरह कुछ है। ठीक है, सबशेल है। और जब N और S को, या फिर N और P को, या फिर आप N और D को, या फिर N और F को आप लिखते हो एक साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 1s है, इट्स अ ऑर्बिटल। 1s एक ऑर्बिटल हो गया, 3p इज वन ऑफ द ऑर्बिटल, 4f इज वन ऑफ द ऑर्बिटल। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे दिए मैंने, ये सारे ऑर्बिटल ही हैं जो सर्कल वे में लिखे हुए, दीज ऑल आर ऑर्बिटल। ओके, अब जरा एक चीज और देखो इसी के साथ में, ये यहाँ तक मैंने लिखा है, अब आगे देखो। और इस वीडियो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, तभी रिकॉर्डेड वीडियो का कुछ फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। एस का कैपेसिटी कितना होता है वो देखो आप, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपेसिटी। तो एस का कैपेसिटी कितना रहेगा आपके पास, इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पी, इट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ पी इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। What about D? The capacity of D is what? 10 electrons. Okay. And what about F? The capacity of F is 14 electron. ठीक है, अब ये कैसे काम करता है जरा देखना है इसको आप, ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये आप इस स्लाइड को मैं आगे लेके जा रहा हूँ क्योंकि अब स्पेस बचा ही नहीं है यहाँ पे। आप इसको बैक करके या नोट डाउन करके एक ही पेज पे बार बार एक पेज पे आप ड्राइंग बना लें और उसी के आगे लिखते जाएं सब चीजें। फिर अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो देखना। सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 1s में आएगा। ठीक है, एस का कैपेसिटी कितना होता है, इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s में आ जाएगा। इफ एलिमेंट हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो वो भी s में आ जाएगा। बट एलिमेंट हैव 3 इलेक्ट्रॉन तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद जाएगा 2s में। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं भी आया तो फिर से इस वीडियो को बैक करके आप फिर से सुने। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार ऑल दो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। s का कैपेसिटी कितना बताया मैंने अभी आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। अब 2s में कब तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब तक उसमें नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। फिर 2p में जाएगा। अब आपको शायद मेरी बात कम समझ आ रही होगी। अब देखो जरा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखते हैं जनरली, एलिमेंट्स का। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, इट्स 1। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, 1s1। इस 1s1 की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स रिप्रेजेंट्स शेल। ये s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल। और 1s को टोटली हम क्या बोलेंगे, इट्स ऑर्बिटल। और ये ऊपर जो लिखा होता है इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इट्स 1s1। ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम की बात करेंगे तो देखो जरा पूरा सुनते जाओ पहले। हीलियम के लिए करेंगे तो 1s2 बिकॉज इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट वन इज लिथियम। एटॉमिक नंबर क्या है, 3, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 हो जाएंगे। एस का कैपेसिटी कितना होता है, 2, तो लिख दिया। फिर लिखेंगे हम लोग 2s, फिर यहाँ लिखेंगे 1 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इन टोटल इट्स 3। नेक्स्ट वन कॉमन नहीं लगाएंगे इनके बीच में। नेक्स्ट बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, इट्स 1s2 एंड 2s2। नेक्स्ट बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, 1s2 2s2 एंड 2p1, राइट, क्योंकि एस कैपेसिटी 2 होता है वो फिल हो चुका है। तो नेक्स्ट कौन सा है, डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप देखोगे, ये डायग्राम से बनाया तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में, 2s के बाद कहाँ जाएगा, 2p में। ठीक है, तो आगे देखो जरा एक बार इसके बाद, तो 1 मिनट, तो 2p में चले गए हम लोग। अब उसके बाद है नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन, तो इट शुड बी 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2। कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 के बाद 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p4। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, वो यहाँ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन ड्रॉ करके। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, सो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p5। नेक्स्ट नियॉन, नेक्स्ट एलिमेंट, उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p6। ओके, एंड अब p का कैपेसिटी कितना बताया था मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड पे, इट्स 6। ये भी फिल हो गया, तो जब ये फिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, नेक्स्ट 3s में।
स्टार्टिंग से फिल करना स्टार्ट करेंगे अगेन। तो नेक्स्ट है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 11, दिस इज 1s2, देन 2s2, देन 2p6 एंड देन 3s1। देन सोडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। अब एस कैपेसिटी 2 होता है, वापस फिल हो गया। मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 एंड नेक्स्ट इज 3p1। क्यों? जो कि 3s के बाद क्या आता है देखो जरा, इट्स 3p। तो आप पे देखा करो, दिस 3p, तो 3p आ गया, तो उसमें 3p1 आ गया। अब ये p में कहाँ तक जाएगा? 6 तक। तो मैं लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन एंड देन आर्गॉन। ठीक है, सबका लिखता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, देन 3p2। फास्फोरस के लिए क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। सल्फर के लिए क्या हो जाएगा? इट्स 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, देन 3p4, राइट, इट्स 3p4। और देखो आगे, क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? इट्स 1s2, then 2s2, then 2p6, then 3s2 and then 3p5। and argon के लिए क्या हो जाएगा? it's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6। अब p का कैपेसिटी 6 होता है, ये भी फिल हो गया। नेक्स्ट 18 p के बाद 3p के बाद कहाँ जाएगा? 4s में। तो देखो जरा 4s में जाएगा, तो फिर से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक और। तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास कौन सा यहाँ पे? आर्गॉन के बाद पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। तो क्या हो जाएगा? it's 1s2, 2s2, then 2p6, then 3s2, then 3p6, then 4s1, राइट। क्योंकि p का फिल हो गया, तो नेक्स्ट कहाँ जाना था? 4s में। सो इट्स 4s1। ठीक है, नेक्स्ट पोटेशियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, then 3p6, then 4s2। कैल्शियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम, 21 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स भी 21 ही होंगे। सो दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। 4s2 के बाद कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन? जरा देखो एक बार, 4s2 के बाद कहाँ जाएगा? 3d में। तो ये आ जाएगा हमारे पास अगेन अभी 3d1। अब ये कहाँ तक चलता रहेगा? 3d10 तक। तो चलता रहेगा, स्कैंडियम टाइटेनियम में 3d2 हो जाएगा, देन वेनेडियम में 3d3 हो जाएगा, देन क्रोमियम में 3d4, देन उसके बाद मैग्नीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। डायरेक्टली जिंक का लिखता हूँ मैं 30। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2, 20 हो गए, देन 3d10। 3d10 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? देखो जरा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, 3d10 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4p में। तो इसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे आता है हमारे पास गैलियम, तो वहां पे ये पूरा तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आएगा यहाँ पे 4p1। अंडरस्टूड? इस तरह से पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो एक बात हो गई। अब ये कॉन्फ़िगरेशन होपफुली लिखना आ गया होगा आपको। अब देखते हैं जरा एक बार, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? 1s1। तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने आपको बताया था, इट स्टैंड्स फॉर शेल। तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1। इसलिए छोटी क्लासेस में 8th या 7th 8th में आपको आईसीएसई सीबीएसई स्टेट बोर्ड में यहाँ पे 1 लिख देता है। हीलियम के लिए क्या होता है? इट्स 1s2। तो इसके लिए क्या लिख देते हैं? डायरेक्टली वहाँ पे 2 लिख देते हैं फर्स्ट शेल में। लिथियम के लिए क्या लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके पास 1s2 एंड 2s1। तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो लिखते हैं 2। और सेकंड शेल में यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको लिखते हैं 1। ठीक है, शेल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल में ये पहला वाला के के लिए है, तो के शेल में लिख दिया वहाँ पे आपके लिए 2, और एल शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा लिख दिया। लिथियम के बाद है बेरिलियम, और देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपके पास? 1s2 एंड 2s2। तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो लिख देंगे 2। सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? वो भी 2 है, तो कॉमन लगा के 2 लिख देता है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसी बात करता हूँ मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, देन 2s2 एंड 2p4। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 2। सेकंड शेल, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड, दोनों मिला के कितना हो गया? इट्स 4 + 2, दिस इज इक्वल टू 6। दैट्स व्हाई विल राइट फॉर ऑक्सीजन 2,6। अगर नियॉन की बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ पे हो जाएगा इधर 2, और इनके लिए हो जाएगा 6 + 2, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसका हम लोग? 1s2, 2s2 एंड 2p6, देन 3s1। तो फर्स्ट शेल में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन,
सेकंड शेल, ये जहां जहां नंबर लिखा होता आएगा डिजिट, वो शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज 2,8, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। द नेक्स्ट 1, थर्ड शेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8,1। लेट्स से अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे आर्गॉन की, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका आर्गॉन का, इट्स 18। मैं क्या लिखूंगा इसके लिए यहाँ पे 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p6। तो फर्स्ट शेल में कितना है 2, सेकंड शेल में 6 + 2 8, और इसके बाद नेक्स्ट शेल में 6 + 2 अगेन 8, तो 2,8,8 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जरा एक बार कैल्शियम के लिए, कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 20 में इलेक्ट्रॉन भी 20, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। अभी हमने देखा है सारा ना, सारी कहानी देखी। तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 + 2 8, थर्ड शेल में कितना है 6 + 2 8, और फोर्थ शेल में कितना है, ये फोर्थ शेल है ना, ये अगर ये फोर्थ शेल है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2,8,8,2। ठीक है, इस तरह से लिखता है। अगर आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है, देखो जरा, अगर नेक्स्ट एलिमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का मैं लास्ट साइड पे लिख देता हूँ, आपको वहां समझ आ जाएगा। तो देखो जरा स्कैंडियम के लिए अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो स्कैंडियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन द सेकंड शेल वी हैव 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8, इन द थर्ड शेल, ध्यान से देखना, ये सबसे एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिस इज द थर्ड शेल, दिस इज आल्सो थर्ड शेल, दिस इज आल्सो थर्ड शेल। तो थर्ड शेल मिला के कितना हो गया आपके पास 2 + 6 + 1, कितना हो गया 6 + 2 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,9,1 9,2। फोर्थ शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से 2,8,9,2। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसके। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पार्ट थोड़ा समझ आया होगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी, बट अभी मैंने बेसिक चीज जो थी वो कॉन्फ़िगरेशन डिजिट वाला और ये 1s 2s वाला कॉन्फ़िगरेशन, होपफुली आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 8107338955 एंड माई नेम इज कपिल जैन। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।